अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज हम बनाएंगे खुबानी की खट्टी मीठी चटनी, जो कि पकोड़े, समोसे, दही बड़ों के साथ बहुत शौक़ से खाई जाती है। आज हम इसको बहुत आसान तरीके से और जल्दी बन जाने वाले तरीके से तैयार करेंगे। रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे आधा किलो खुबानियाँ हैं। सूखी जो खुबानी होती है, इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया है क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। और इसको 1 लीटर पानी में भिगो के 1 घंटा पहले रख दिया था मैंने। 1 कप चीनी का है, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च है, हाफ़ टी स्पून नमक का है और 5 टेबलस्पून सिरके के हैं। तो खुबानी की चटनी हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। एक तो जल्दी भी बन जाएगी और दूसरा जो खुबानियाँ हैं वो जल्दी गल भी जाएंगी। 5 मिनट का टोटल प्रेशर लगाएंगे और पानी इसमें मैं और नहीं डाल रही। 1 लीटर पानी मैंने इसमें पहले ही से ऐड किया हुआ है। 5 मिनट हो गए हैं। प्रेशर को अब खोल लेते हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो खुबानियाँ हैं वो अच्छी तरह से हमारी गल गई हैं और ये बिल्कुल ड्राई भी नहीं हुई हैं। इसमें भी थोड़ा सा पानी शामिल है। अब इसको किसी बर्तन में निकाल लेते हैं और उसके बाद इसको जग में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। आप जग में डाल के भी ब्लेंड कर सकते हैं और हैंड मैशर से भी आप इसको मैश कर सकते हैं, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा गल गई हैं कि आप इसको इजीली हैंड मैशर से भी मैश कर सकते हैं। तो बस अब इसको जग में डालते हैं और 1 से आधे मिनट के लिए जो जग है वो चला देंगे, ताकि ये जो खुबानियाँ हैं अच्छी तरह से मैश हो जाएं। तो अच्छी तरह से ये मैश हो गई हैं, ब्लेंड हो गई हैं। बस अब इसको एक खुले बर्तन में निकालते हैं और फ्लेम को अब ऑन कर लेंगे। तो जग को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। इसके अंदर जो थोड़ी सी चटनी है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के वो भी निकाल लेंगे। अब इसमें इमली का पल्प शामिल करेंगे। तो मैंने 1 कप इमली ली थी, उसका पल्प निकाल लिया था। ये छोटे 2 कप बनते हैं पल्प के और आधा किलो मैंने खुबानियाँ ली थी। तो बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें स्पाइसेस भी शामिल करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो पहले देखने को मिल सके। तो बस इसमें हमने स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं। नमक जो है वो मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड किया है, पिंक सॉल्ट, लेकिन आगे जाके इसमें मैं ब्लैक नमक भी ऐड करूँगी। मीडियम फ्लेम पे इसको पकने देंगे जब तक ये थिक नहीं हो जाती। और अब इसमें मैंने शामिल कर दिया है 1 टीस्पून काला नमक। इससे जो टेस्ट और फ्लेवर है वो बहुत ही कमाल का आता है। चीनी मुझे थोड़ी सी कम लगी थी, इसलिए मैंने हाफ़ कप चीनी जो है इसमें और शामिल कर दी है। टोटल इसमें मैंने 1.5 कप चीनी का शामिल किया है। तो चटनी तैयार हो गई है। इस टाइम पे आके आप इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। तो इसको खुले बर्तन में निकाल के ठंडा कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको ठंडा करके किसी शीशे या बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने शीशे की बोतलें ले ली हैं। तो कीफ को इसके अंदर रख के और चटनी जो है वो इसमें फ़िल करेंगे। ये चटनी जो है वो आप 1 माह तक स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में रख के। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। आप रमज़ान में इस चटनी को बनाएं और टेंशन फ्री होके पूरा रमज़ान इसको इस्तेमाल करें। पकोड़ों, समोसों, दही बड़ों और चने की चाट में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और ये खाने में लगती भी बहुत मज़े की है। तो मेरे चैनल पर इमली की चटनी भी मौजूद है, आप जाके वहाँ पे देख भी सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।